हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल राठौड़ हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स विद राहुल राठौड़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज का सेकंड लेसन पढ़ाया था और आज आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज का तीसरा लेसन। और इस तीसरे लेसन में क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो थोड़ा बहुत क्या होगा, ठीक होगा। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका अब तक आपको पता लग गया होगा। मैं पहले आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस का लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या करता हूं, ऊपर ले जाता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। देखना आप लोग सामने। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक छोटे और आसान क्वेश्चन से। यहां लिखा है फ्रेश फ्रूट मतलब ताजा फल। ताजा फल में 68% पानी है और ड्राई फ्रूट्स में मतलब सूखे फल में 20% पानी है। तो 75 केजी फ्रेश फ्रूट से, ताजा फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई शर्ट है, उस शर्ट में वेट जो है वो 20 ग्राम है। आपने अब उस शर्ट को गीला कर लिया तो अब आप बोलोगे कि ये शर्ट का वेट जो है वो आपको क्या लग रहा है, बढ़ा हुआ लग रहा है। एक्चुअल में दोस्तों शर्ट का वजन अभी भी कितना है, 20 ग्राम ही है। आपको बढ़ा हुआ जो लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, पानी की वजह से लग रहा है। शर्ट का वजन सूखा था तब भी 20 ग्राम होगा और गीला था तब भी उसका वेट कितना होगा, 20 ग्राम ही होगा। इसी तरह फल फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं कि अगर कोई भी फल फ्रूट और वेजिटेबल हो उसमें खाने वाला हिस्सा जो है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है, चाहे वो गीला हो चाहे क्या हो, सूखा हो। फ्रेश फ्रूट में या ड्राई फ्रूट में खाने योग्य हिस्सा जो है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। उस खाने योग्य हिस्से को हम बोलते हैं क्या, पल्प। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। मैं यहां तो लिख देता हूं पल्प, खाने योग्य हिस्सा, गुद्दा जैसे हिंदी में बोलते हैं, और यहां लिख देता हूं वाटर। यहां लिखता हूं फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कितना, 100। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। अगर 100 का 68% दोस्तों वाटर है तो 100 में से 68 वाटर हुआ तो पल्प जो बचेगा वो कितना बचेगा, 32। मैं काम करता हूं 32 और 68 का रेशो बना लेता हूं और यहां ले लेता हूं फ्रेश फ्रूट। ये 4 से कटता है कितनी बार, 8 बार, और ये 4 से कटता है कितनी बार, 17 बार। आगे देखिए, बोल रहा जब वो ड्राई हो गया उसमें पानी कितना है, 20%। ड्राई फ्रूट में पानी की मात्रा जो है वो 20%। ड्राई भी अपने आप में कितना है, 100% है। तो यहां पर 20 जो है वाटर है, तो बताओ पल्प की मात्रा कितनी बचेगी, 80। एक काम करिए, 80 और 20 का रेशो ले लीजिए। तो ड्राई का रेशो लोगे तो ये आपस में करते हैं 20 से। ये कितनी बार, ये 4 बार, और यहां कितनी बार, 1 बार। आपने जो रेशो लिया है सिर्फ आप इसको देखिए और किसी को मत देखना। जिसको मैं रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूं इसके अलावा आप किसी को भी मत देखना, और इसको भी रेड बॉक्स में बंद कर देता हूं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था चाहे कोई फ्रूट जो है सूखा हो चाहे गीला हो, मतलब ड्राई हो चाहे वेट हो, तो उसमें पल्प की मात्रा जो है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। फ्रेश में पल्प की मात्रा कितनी है, 8, और ड्राई में पल्प की मात्रा कितनी है, 4। मैंने बोला पल्प की मात्रा समान होनी चाहिए। 8 और 4 को समान बनाने के लिए 8 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। बताओ कितना आएगा, 8। तो हमें पल्प 8 बनाना है, तो 8 को 8 बनाने के लिए 1 से गुणा और 4 को 8 बनाने के लिए किससे, 2 से गुणा। तो यहां फ्रेश वाले को तो गुणा करो किससे, 1 से। यहां 1 से किया तो यहां भी किससे करेंगे, 1 से। यहां 4 को 8 बनाने के लिए यहां आप 2 से करोगे तो यहां भी किससे करोगे, 2 से। यहां पर ये 8 हो गया दोस्तों, और ये कितना हो गया, 17। एज इट इज यहां पर 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ, और यहां पर ये कितना होगा, 2। आप बताओ मुझे फ्रेश फ्रूट टोटल कितना हो गया, 8 और 17 जो होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 25। तो मैं लिखता हूं फ्रेश फ्रूट जो हुआ वो कितना यूनिट हुआ, 25 यूनिट हुआ। अब ड्राई फ्रूट बता दीजिए कितना हुआ, 8 और 2 कितना हुआ, 10। तो ड्राई फ्रूट का वेट जो हुआ वो कितना हुआ, 10 यूनिट।
आपके अकॉर्डिंग फ्रेश फ्रूट का वेट जो है वो कितना है, 25 यूनिट है। आपके अकॉर्डिंग तो फ्रेश फ्रूट का वेट 25 यूनिट है, और सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेश फ्रूट का वेट जो है वो कितना है, 75 केजी है। तो एक काम करिए, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 75 में 25 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3 केजी। उसने ड्राई फ्रूट का वेट पूछा है, ड्राई फ्रूट का वेट कितना है, 10 यूनिट है। तो आप 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, 3 को गुणा कर दीजिए 10 से, कितना हो गया, 30 केजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 20 केजी फ्रेश फ्रूट में 96% पानी है, कुछ समय बाद पानी जो है 95% रह जाता है, तो उस फल का वर्तमान वेट कितना है। देखना आप लोग, मैं यहां तो लिखता हूं फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट में यहां लिख दूंगा पल्प, और यहां लिख दूंगा दोस्तों क्या, वाटर। फ्रेश फ्रूट अपने आप में कितना है दोस्तों, 100 का 96% पानी है, तो बताओ पल्प कितना बचेगा, 4। तो एक काम करिए, आप फ्रेश का रेशो बना लीजिए। यहां पर ये 4 से एक बार कटता है, और ये कितनी बार कटता है, 24 बार कटता है। जब ड्राई हो गया मतलब कुछ समय बाद, तो उसमें पानी कितना रह गया, 95%। ड्राई भी अपने आप में कितना है दोस्तों, 100 है, तो 100 का 95% वाटर है। तो बताओ 100 में से 95 माइनस करोगे तो पल्प कितना होगा, 5। तो 5 और 95 का रेशो निकाल लीजिए, तो ड्राई का जो रेशो आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 1 और 19। जो मैंने रेशो बनाया है उसको मैं एक बार रेड बॉक्स में बंद कर लेता हूं। आपको फ्रेश फ्रूट में और ड्राई फ्रूट में पल्प की मात्रा को क्या करना है, बराबर करना है। फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है, 1, और ड्राई फ्रूट में पल्प कितना है, 1। दोनों जगह ही पल्प की मात्रा पहले से ही क्या है, बराबर है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। ये भी 1 है, ये भी क्या है, 1 है, दोनों क्या है, समान। आप देख लीजिए ये फ्रेश फ्रूट जो है वो कितना हो गया, 24 रे कितना हो गया, 25 यूनिट, और ड्राई फ्रूट कितना हो गया, 19, और 1 कितना, 20 यूनिट। आपके पास यहां पर फ्रेश फ्रूट कितना है, 25 यूनिट है, और इस क्वेश्चन में कितना है, 20 किलो है। तो आप बोलोगे कि 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 केजी। आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 20 में 25 का भाग, 20/25 जो हुआ वो कितना हुआ, 4/5 केजी। आपको तो ड्राई का वेट चाहिए, ड्राई कितना है दोस्तों, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, 4/5 को गुणा कर लीजिए किससे, 20 से। ये इससे कट जाएगा 4 बार, और 4 चौक कितना हुआ, 16। तो आपके पास ड्राई का वेट जो हो गया वो कितना हो गया, 16 किलो। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है, एक निश्चित डेट पर 2 देशों के बीच खेले गए वनडे मैचेस में पाकिस्तान की इंडिया के मुकाबले विनिंग रेट कितनी है, 60%। वे अगले 30 वनडे मैचेस में इंडिया से सारे मैचेस हार गए, और उनकी विनिंग रेट कितनी रह गई है, 30% ही रह गई है। दोनों देशों के बीच कुल कितने वनडे मैचेस खेले गए थे, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस 2016 में। 2 देश है, भारत और पाकिस्तान, और उनके बीच खेले जाते हैं वनडे मैचेस। वो बोल रहा है कि पाकिस्तान का विनिंग रेट है इंडिया की कंपैरिजन में कितना है, 60% है। पाकिस्तान का विनिंग रेट कितना है, 60%। मैं थोड़ी देर के ऐसे मान लेता हूं कि दोनों देशों के बीच मैच खेले गए थे कितने, 100 में से 60%, 100 का 60% कितना होता है, आप बोलोगे 60 होता है। 100 में से 60 मैचेस जो है वो जीतता कौन है दोस्तों, आप बोलोगे पाकिस्तान जीतता है। तो 40 मैच कौन जीतता है, इंडिया जीतता है। टोटल 100 मैच है, 100 में से पाकिस्तान ने जीता कितने, 60, तो रिमेनिंग इंडिया ने जीते कितने, 40। एक काम करिए, इनका रेशो बना लीजिए। यहां तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना, 2। x का यूज कर लो, ये 5x, ये 3x, और यहां कितना, 2x। मैं मान लेता हूं कि टोटल मैच पहले कितने खेले गए थे, 5x। 5x में से पाकिस्तान ने कितने जीते, 3x, और इंडिया ने कितने जीते, 2x मैचेस। कितने माने मैंने, 5x।
5x में से पाकिस्तान ने कितने जीते? आप बोलोगे पाकिस्तान ने जीते हैं दोस्तों कितने? 60%। मतलब कितने मैचेस? 3x। और इंडिया ने जीते, वो कितने जीते दोस्तों? 40%। और इसका 40% मतलब कितना? 2x। वो बोल रहा है कि अगले 30 वनडे मैचेस और खेले गए। पहले मैचेस कितने थे? 5x। 30 और खेले गए, तो आप क्या लिखोगे? नाउ टोटल मैचेस। अब टोटल मैचेस कितने खेले गए? 5x तो पहले थे, 30 और खेल लिए, तो अब टोटल मैचेस कितने हो गए? तो आप बोलोगे 5x प्लस 30। आगे देखना और सीखने की कोशिश करना। यहां देखिए क्या लिखा है, वे अगले 30 वनडे मैचेस में इंडिया से सारे मैचेस हार गए। कौन हार गए? पाकिस्तान वाले। और उनका विनिंग रेट कितना है? 30%। जब 5x मैचेस के बाद जो है अगले 30 मैच हुए, उसमें से पाकिस्तान ने एक मैच भी नहीं जीता। सारे के सारे मैच किसने जीते? इंडिया ने। तो पाकिस्तान के पहले जीते हुए मैच कितने थे? 3x। तो अभी भी कितने हैं दोस्तों? 3x ही है। और पाकिस्तान सारे के सारे मैचेस हार गई, और बाकी मैचेस जो 30 है वो कौन जीत गया? इंडिया जीत गया। इंडिया पहले कितने जीता हुआ था? 2x। 30 और जीत गया, तो इंडिया कितने मैचेस जीत चुका है? 2x प्लस 30। टोटल मैचेस कितने हो गए? 5x प्लस 30, जिसमें से पाकिस्तान के जीते हुए मैच पहले से ही कितने हैं? 3x ही है, कोई चेंज नहीं हुए। पर इंडिया ने 30 मैच और जीत लिए थे, तो इंडिया के विनिंग मैचेस कितना है? 2x प्लस 30। पाकिस्तान के वर्तमान में विनिंग मैचेस कितने हैं? तो आप बोलोगे 3x। पाकिस्तान के विनिंग मैचेस 3x है। वर्तमान में कितने मैचों में से? 5x प्लस 30 में से। तो ये आपने पाकिस्तान का विनिंग रेट निकाल दिया। 3x जीते पाकिस्तान ने, टोटल कितने में से? 5x प्लस 30 में से। और पाकिस्तान का विनिंग रेट कितना है? 30%। तो बराबर में लिख दीजिए 30%। यहां पे आप क्या लिखोगे? 3x बटा 5x प्लस 30। और 30% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? 3/10। 30/100 मतलब कितना? 3/10। यहां पर 3 से 3 कट गया कितनी बार? एक बार। 10 को x से गुणा करो, कितना आएगा? 10x। यहां 5x को 1 से कितना आएगा? 5x। और प्लस का कितना? 30। तो आप लिख पाओगे 5x बराबर 30 हुआ, तो x की जो वैल्यू हुई दोस्तों वो कितनी हुई? 6। उसने पूछा था आपसे कि यहां पर कि दोनों देशों के बीच कुल कितने वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं? कितने खेले जा चुके हैं? 5x प्लस 30 खेले जा चुके हैं। तो यहां लिखता हूं टोटल मैचेस। कितना लिखोगे? 5x प्लस 30। x की वैल्यू जो है वो 6 है। 5 गुणा 6 प्लस 30 जो हुआ, टोटल कितना हुआ? 60। तो दोनों देशों के बीच कितने मैचेस खेले जा चुके हैं? 60 खेले जा चुके हैं। आप इंडिया वाले तरीके से भी कर सकते हो। इंडिया ने कितने जीते? 2x प्लस 30। इंडिया ने 2x प्लस 30 जीते, कितने में से? आप बोलोगे 5x प्लस 30 में से। 5x प्लस 30 नीचे लिख दो। और ये इंडिया का विनिंग रेट है। आप बताओ, पाकिस्तान का विनिंग रेट 30% है, तो इंडिया का विनिंग रेट जो होगा वो कितना होगा? 70%। यहां पे आप इसे सोल्व करके देख लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। मैं बता देता हूं एक बार करके। यहां नीचे कितना है? 5x प्लस 30, और बराबर में कितना आएगा? 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 को पहले 2 से करोगे 20x आएगा, फिर प्लस में 300 आएगा, और इक्वल टू में 7 पंजे कितना हुआ दोस्तों? 35x हुआ, और बराबर प्लस में कितना हुआ? 210। 35x में से 20x गए तो बचे कितने? 15x। और यहां 300 में से 210 गए तो 90 बचे, और x का वैल्यू कितना आया? 6। यहां से भी x का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। आप यहां पुट कर दो 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, और 30 और 30 कितना हुआ? 60। तो भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल मैचेस कितने खेले जा चुके हैं? 60 खेले जा चुके हैं। दोस्तों ये इसका बेसिक तरीका था। मैं इसको रेशो से भी समझाता हूं, देखना आप लोग सामने। दोस्तों यहां तो लिखता हूं मैं पाकिस्तान, और यहां लिख देता हूं क्या? इंडिया। आप बताना मुझे बिफोर, पहले
पाकिस्तान का जो विनिंग रेट था वो कितना था 60%। टोटल 100 था, 100 में से पाकिस्तान का विनिंग रेट 60% है, तो इंडिया कितना होगा 40% होगा। तो एक काम करिए, आप 60 का और 40 का रेशो निकाल लीजिए, वो कितना आएगा दोस्तों आपके पास यहाँ पर 3 और 2, ये 20 से कटता है 3 बार और ये कितनी बार 2 बार। अब जब 30 मैच सारे के सारे इंडिया जीत गई, उसके बाद 30 मैच सारे के सारे इंडिया जीत गई, उसके बाद पाकिस्तान का विनिंग जो रेट रह गया वो कितना रह गया 30%, तो भारत का कितना होगा 70%। आप 30 का और 70 का रेशो निकाल लीजिए, तो आपके पास यहाँ रेशो जो आएगा वो पाकिस्तान का 3 आएगा और यहाँ पे इंडिया का कितना आएगा 7। जिसको रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूं, आप सिर्फ उसी को देखना और किसी को मत देखना। आप ये बताओ, यहां पर पहले पाकिस्तान और इंडिया का विनिंग रेट का रेशो कितना है 3-2 और अब कितना है 3 और 7। बताओ ये ऊपर वाले रेशो के बाद जितने भी मैच हुए वो सारे के सारे किसने जीते? आप बोलोगे सारे के सारे किसने जीते? इंडिया ने जीते और पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता। तो पाकिस्तान ने पहले कितने मैच जीते थे 3, तो आज भी कितने होने चाहिए 3 ही होने चाहिए। दोनों जगह पाकिस्तान का विनिंग रेट क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है समान। आप ये देखो भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल मैच कितने हुए 3 और 2 कितना 5 यूनिट, पहले 5 यूनिट हुए थे। अब जो है भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल मैच कितने हुए 3 और 7 जो हुए वो कितने हुए 10 यूनिट। आप बताना मुझे भारत के पहले जीते हुए मैच कितने थे 2 थे, अब कितने हैं 7 है, तो भारत ने कितने मैच ज्यादा जीते 5 जीते। तो आप बोलोगे 5 यूनिट का जो वैल्यू है 7 में से 2 गया तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 मैच है, तो बताओ मुझे 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 30 में 5 का भाग दो कितना 6। उसने पूछा है भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल मैचेस कितने खेले गए अब तक, तो 10 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करिए 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 का मान कितना आता 6, तो 10 का मान जो आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितने मुकाबले खेले जा चुके 60 वनडे मैचेस खेले जा चुके। एक काम करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है राम ने 6 ब्लैक और X व्हाइट बॉल्स का ऑर्डर दिया, मतलब खरीदी। ब्लैक बॉल की प्राइस जो है व्हाइट बॉल की प्राइस का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉलों की संख्या आपस में बदल दी, जिसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। ये ठीक क्वेश्चन है। यहां देखिए राम ने यहां पे ऑर्डर किसका दिया था 6 तो ब्लैक बॉल और X क्या व्हाइट बॉल का। तो यहां तो लिखता हूं राइट बिल इस जगह पर, और यहां लिखूंगा रॉन्ग बिल मतलब गलत बिल। ठीक है, राम ने ऑर्डर दिया था ब्लैक बॉल और किसका व्हाइट बॉल का। यहां लिखता हूं नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स। राम ने 6 तो काली बॉल और X क्या थी व्हाइट बॉल, और यहां बोल रहा ब्लैक बॉल की प्राइस जो है व्हाइट बॉल का प्राइस का कितना है 5/2। यहां पे प्राइस ऑफ 1 बॉल, देखना आप लोग प्राइस ऑफ 1 बॉल। आपको बोल रहा है कि ब्लैक का प्राइस जो है ब्लैक का प्राइस व्हाइट के प्राइस का, व्हाइट के प्राइस का 5/2 है। ये बोला है कि ब्लैक बॉल की कीमत जो है व्हाइट बॉल की कीमत का कितना है 5/2। तो मैं कीमत की बात कर रहा हूं, यहां ब्लैक लिखा या व्हाइट लिखा। अगर यहां बोल रहा है कि ब्लैक बॉल का प्राइस जो है व्हाइट का 5/2 है, तो ब्लैक बॉल को कंपेयर किससे कर रहे हैं व्हाइट से कर रहे हैं। तो यहां व्हाइट की प्राइस कितनी है दोस्तों 2। तो यहां पर ब्लैक बॉल की जो प्राइस होगी वो इस 2 का कितना भाग होगा 5/2। 2 का 5/2 भाग कितना होता है दोस्तों 5 होता है। तो यहां ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल की कीमत का रेशो कितना आ गया 5:2। या फिर ऐसे कर लीजिए
अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो। ब्लैक बॉल का प्राइस जो था वो व्हाइट बॉल का प्राइस का कितना था, 5/2। यहां पर व्हाइट बॉल का प्राइस 1 मान लो तो 1 का 5/2 आप यहां लिख लीजिए। आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 आएगा, तो दोनों को 2 से गुणा करो, यहां 2 से करोगे तो 5 हो जाएगा और यहां 2 से करोगे कितना आएगा, 2। तो इनकी प्राइस का जो रेशो आया ब्लैक का और व्हाइट का कितना आया, 5:2। मैं लिख देता हूं यहां पर 5:2। तो यहां से बिल जो बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा देखते हैं। 6 पंजे, एक बॉल की कीमत कितनी है, 5 और ब्लैक बॉल कितनी है, 6। एक बॉल की कीमत 5 है, ब्लैक बॉल 6 है, तो बताओ 6 बॉलों के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30। एक व्हाइट बॉल की प्राइस कितनी है, 2 है और हमारे पास व्हाइट बॉल कितनी है, x है, तो 2 को गुणा करो किससे, x से, तो बिल कितने का बनेगा, 30 + 2x का। आगे देखिए, जब माल आया तो यहां पर संख्याएं आपस में क्या हो गई, बदल गई। यहां मैं लिखता हूं ब्लैक और यहां पे क्या, व्हाइट। ब्लैक बॉल मंगाई थी कितनी, 6, तो उसने व्हाइट बॉल भेज दी कितनी, 6। व्हाइट बॉल कितनी मंगाई थी, x, तो ब्लैक बॉल भेज दी कितनी, x। और यहां पर इनकी प्राइस का रेशो कितना है, 5:2। तो बताओ यहां से जो बिल बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा, बताना। एक व्हाइट बॉल की प्राइस जो 2 बताई, तो 6 व्हाइट बॉल की प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, 12। एक ब्लैक बॉल की प्राइस 5 है, तो x ब्लैक बॉल की प्राइस कितनी होगी, 5x। दोस्तों ये तो राइट बिल है और ये क्या है, रॉन्ग बिल है। उसने बोला है यहां पर ऐसा अगर होता है तो बिल जो है 45% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कौन बढ़ जाएगा, रॉन्ग बिल बढ़ जाएगा। किसके कंपेयर में, राइट बिल के कंपेयर में। दोस्तों अगर राइट बिल में 100 रुपए का मानूं तो 100 का 45% कितना होता है, 45 ही होता है, तो 45 बढ़ जाएगा। तो 100 + 45 कितना हो गया, 145। अगर राइट बिल 100 का था तो रॉन्ग बिल कितने का आएगा, 145 का आएगा। तो राइट बिल तो मैं ऊपर लिख रहा हूं 30 + 2x और रॉन्ग बिल नीचे लिख रहा हूं कितना है दोस्तों, 5x + 12। अगर राइट बिल 100 का था तो रॉन्ग बिल जो होगा वो कितने का होगा, 145 का। सोल्व कर लीजिए दोस्तों, ये 5 से करता है 20 बार और ये कितनी बार करता है, 29 बार। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 29 को 30 से करो 870 आएगा, प्लस 29 को 2 से करो तो आपके पास कितना आएगा, 58x आएगा, इक्वस टू 20 को 5x से करो कितना आएगा, 100x, प्लस 20 को 12 से करो कितना आएगा, 240। 100x में से 58x गए तो बचे कितने दोस्तों, 42x, इक्वस टू 870 में से 240 माइनस कर दो, 630 आएगा। तो यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। कैसे, 630 में 42 का भाग दो तो x का वैल्यू कितना आएगा, 15। तो व्हाइट बॉल आपने कितनी मंगाई थी, 15 मंगाई थी। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। सामने लिखा है, किसी व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 शर्ट और ब्रांड बी की कुछ शर्ट्स का ऑर्डर किया। ब्रांड ए की एक शर्ट का प्राइस जो है ब्रांड बी की एक शर्ट का प्राइस का क्या है, दुगना है। माल आने पे पता लगा कि ब्रांड्स की संख्या आपस में क्या हो गई है, बदल गई है। तो मूल ऑर्डर जो ओरिजिनल ऑर्डर किया था उसमें ब्रांड ए और ब्रांड बी की शर्ट्स का रेशो कितना है वो ये पूछ रहा है। देखिए यहां तो लिखता हूं राइट बिल और यहां लिखता हूं रॉन्ग बिल। यहां पे तो लिखूंगा मैं ब्रांड ए और यहां पे क्या, बी, और उधर भी सेम ऐसे ही लिखेंगे ए और बी। लिख लिया मैंने। यहां पे आप क्या बोलोगे कि ब्रांड ए की 4 शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट्स, ब्रांड ए की कितनी शर्ट मंगाई, 4, और बी की कितनी दोस्तों, x। प्राइस ऑफ 1 शर्ट, एक शर्ट की प्राइस कितनी बता रहा है, देखना आप लोग। यहां उसने बोला है कि ब्रांड ए की एक शर्ट का मूल्य जो है ब्रांड बी की एक शर्ट का मूल्य का कितना है, दुगना है। तो बी की एक शर्ट का मूल्य 1 रुपए मान लो, तो 1 का दुगना कितना होता है, 2। तो यहां से जो बिल बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा, बताओ आप मुझे।
एक शर्ट का मूल्य 2 है, शर्ट खरीदी कितनी 4, तो यहां पर एक के लिए ए शर्ट के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे 8, प्लस एक शर्ट का मूल्य 1 है तो यहां x से गुणा कर दो, तो 1 गुणा x कितना होगा 8 प्लस x, तो बिल जो राइट बिल जो हुआ वो कितना हुआ 8 प्लस x। यहां उसने बोला जब माल आया तो पता लगा शर्ट्स की संख्या क्या हो गई चेंज। आपने ब्रांड ए की कितनी शर्ट मंगाई थी 4, तो उसने बी की भेज दी कितनी 4, बी की कितनी शर्ट मंगाई थी x, तो उसने यहां पर ए की कितनी भेज दी x, और प्राइस जो है वो किस रेशो में है 2:1 में। तो यहां से बिल जो बनेगा गलत बिल कितना बनेगा 2 गुणा x 2x प्लस 4 गुणा ए कितना 4। ये तो राइट बिल है दोस्तों, और ये क्या है रॉन्ग बिल है। तो आपको बोल रहा है रॉन्ग बिल जो है वो बढ़ गया है कितना 40%। अगर राइट बिल 100 है तो रॉन्ग बिल जो होगा वो 40% बढ़ जाएगा। 100 का 40% 40 ही होता है, तो रॉन्ग बिल कितने का हो जाएगा 140 का। तो मैं राइट बिल तो ऊपर लिख रहा हूं 8 प्लस एक्स, और रॉन्ग बिल नीचे लिख देता हूं कितना है 2x प्लस 4। अगर राइट बिल 100 हुआ तो रॉन्ग बिल जो होगा वो कितना होगा 140। आप रेशो ले लीजिए, यहां पर 20 से काट दीजिए 5 बार और कितनी बार 7 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इंटू 8 56 होता है, प्लस 7 गुणा 1 7x बराबर 5 इंटू 2 10x, और प्लस 5 चौ कितना 20। यहां देखिए 10x में से 7x गए तो बचे कितने 3x बराबर 56 में से 20 माइनस करो कितना आएगा 36 आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12। बोल रहा था मूल ऑर्डर जो है मतलब राइट बिल है उसमें ए शर्ट और बी शर्ट्स का रेशो क्या है। राइट बिल में ए शर्ट्स और बी शर्ट का रेशो क्या है वो ये पूछ रहा है। ए शर्ट कितनी है दोस्तों 4, और बी शर्ट कितनी है x है, x का मान कितना है 12। तो आप बताओ मुझे 4 और 12 का जो रेशो होगा वो कितना होगा 1:3। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है एक ऑफिस में ऑफिसर और क्लर्क की संख्या का रेशो 2:3 है। ऑफिसर की संख्या 10% कम हो गई और क्लर्क की संख्या 10% बढ़ गई है, तो ऑफिसर और क्लर्क की संख्या का नया रेशो क्या होगा। देखना आप लोग, यहां पे मैं लिखता हूं ऑफिसर और यहां लिखता हूं क्लर्क। यहां बिफोर मतलब पहले, इनकी संख्या का जो रेशो था पहले वो कितना था 2:3। वो बोल रहा है ऑफिसर की संख्या जो है वो 10% कम कर दो, तो आप 2 का 10% कम कर दो। 2 का 10% क्या होगा 2 गुणा 10/100, या फिर ऐसे कर लीजिए 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो 2 का 1/10 जो होगा वो कितना होगा 0.2। ऑफिसर पहले 2 थे, 2 में कमी कर दो 0.2 की, तो यहां पर अब जो है यहां पर ऑफिसर की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.8। क्लर्क जो है वो आपने 10% बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए 10% बढ़ा दिए, तो आप एक काम करिए 3 का 10% निकाल लीजिए, तो 3 गुणा 1/10 कितना आएगा 0.3। तो आपने क्लर्क 0.3 बढ़ा दिए, 3 में 0.3 ऐड कर दो तो कितना आएगा 3.3। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहां से पॉइंट हट जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 18 और यहां कितना 33। तो 18 और 33 का जो रेशो होगा ना दोस्तों वो आपके पास कितना होगा 6:11। एक तरीका तो इसका ये है करने का। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बस समझाता हूं जो आसान होता है, देखना आप लोग। यहां तो आपने लिखा ऑफिसर और यहां लिख देता हूं क्लर्क। देखना आप लोग, यहां पहले ऑफिसर और क्लर्क की संख्या का जो रेशो था दोस्तों वो कितना था 2:3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेशो में हम जब परसेंटेज पढ़ रहे हैं, रेशो पर बेस कोई क्वेश्चन और परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो यहां पर उस रेशो को गुणा कर लेते हैं किससे 100 से।
तो यहां आपने 2 और 3 को गुणा कर लिया किससे? 100 से। तो ऑफिसर की संख्या 200 हो गई और क्लर्क की संख्या कितनी होगी? 300। वो बोल रहा था कि ऑफिसर की संख्या जो है वो 10% कम कर दो और यहां क्लर्क की संख्या जो है वो 10% क्या कर दो? बढ़ा दो। तो अब जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, वो ये पूछ रहा है। 200 का 10% 20 होता है। 200 गुणा 1/10, 20 कम कर दो तो यहां कितना लिखोगे? 180। 300 का 10% 30 होता है, आप 30 बढ़ाकर लिख दीजिए तो यहां कितना आएगा? 330। 0 से 0 काट दीजिए, यहां 18 और यहां कितना? 33। 18 और 33 में 3 का भाग दो, यहां 6 आ जाएगा और यहां कितना आएगा? 11। याद रखना दोस्तों, जब भी रेशो का कोई क्वेश्चन हो और उसमें परसेंटेज इंक्लूड हो उस क्वेश्चन में, तो आप उस रेशो को हमेशा गुणा कर लीजिए किससे? 100 से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑफिस में ए और बी 2 कर्मचारी हैं, उनकी इनकम का रेशो दे रखा है कितना? 3:2। वे 20% और 25% खर्च करते हैं, तो उनकी सेविंग का परसेंटेज कितना है? दोस्तों 2 आदमी है, पहला ए है और दूसरा कौन है? बी। यहां पर इनकी इनकम का रेशो कितना है? 3 और 2। यहां पर इस 3 और 2 को मैं 100 से गुणा करता हूं तो इनकम इसकी 300 हो गई और इसकी कितनी हो गई? 200। ए जो है यहां 20% खर्च करता है। किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी होती है? 100%। ए ने जो है यहां 20% खर्च करिए, तो बताओ मुझे सेविंग क्या 80% की? क्या आप बोलोगे हाँ। बी जो है 25% खर्च करता है, तो बताओ यहां बचत जो करता है, सेविंग करता है, वो कितनी करता है? 75%। एक काम करिए, आप यहां पर 300 का 80% निकाल लो। कैसे? 300 गुणा 80/100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 8 दिया कितना हो गया? 24, मतलब 240। आप 200 का 75% निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे एक बार समझा देता हूं। 200 गुणा 75/100 कि 2 0 से 2 0 कट जाएगी और यहां कितना आएगा? 150। आप ही बताओ मुझे, ए की बचत कितनी है? 240। बी की बचत कितनी है? 150। तो दोनों की बचत मिलाकर 390 है क्या? तो मैं लिखता हूं टोटल सेविंग। आप बोलो कि दोनों की मिलाकर सेविंग जो है वो 390 है। दोनों मिलाकर कितना सेव करते हैं? 390 करते हैं। दोनों की इनकम कितनी है दोस्तों? 500 है। हम कंपेयर किससे करेंगे? 500 से। क्यों करेंगे? कि कोई भी व्यक्ति सेविंग जो करता है वो किस में से करता है? इनकम में से करता है। तो यहां कितना आएगा? 500 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दो किससे? 100 से। 2 0 से 2 0 काट दो, 39 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, बचेगा 4, फिर 0। 40 में 5 का भाग जाएगा 8 बार। तो उनकी दोनों की मिलाकर सेविंग जो है वो कितनी है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एग्जाम में 900 तो लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए? यहां तो लिख देता हूं दोस्तों गर्ल्स और यहां लिखता हूं बॉयज। यहां पर इनकी संख्या का रेशो है 900 और यहां कितना है? 1100। 9:11 होता तो मैं गुणा करता किससे? 100 से। यहां 2 0 पहले से ही है, तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 0 ही तो चाहिए होती पीछे, 2 0 ऑलरेडी पहले से ही है। बोल रहा है इनमें से 40% लड़कियां जो है, 900 में से 40% लड़कियां जो है पास हुई, तो आप बताओ मुझे कितनी लड़कियां फेल हुई? तो आप बोलोगे 60% लड़कियां क्या हुई? फेल। 1100 में से 50% जो है लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए दोस्तों? 50% ही फेल हुए, आधे हो गए ना 50%। तो यहां निकाल लीजिए आप 900 का 60%। कैसे निकालोगे? 900 गुणा 60/100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए। 9 × 6 कितना दोस्तों? 54 होता है, 540। उसके बाद आप 1100 का 50% निकाल लो, कितना आएगा? 550। 1100 का 50% मतलब था आधा। 1100 का आधा कितना हुआ? 550। लड़कियां जो फेल हुई 540, लड़के जो फेल हुए 550। तो बताओ मुझे टोटल कितने फेल हुए? तो लिख देता हूं टोटल फेल।
टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो आप बोलोगे इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 1090। 1090 स्टूडेंट फेल हुए। टोटल कितने स्टूडेंट थे 900 और 1100 कितने हुए 2000। 2000 में से 1090 जो है फेल हुए, इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दो किससे 100 से। दोस्तों 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, 109 में 2 का भाग दो कितना आएगा 54.5%। तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए 54.5%। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है मुकेश अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम 20% बढ़ गई और उसका खर्च मतलब था एक्सपेंडिचर जो है वो 10% बढ़ गया, तो उसकी सेविंग कितने परसेंटेज बढ़ी है वो ये पूछ रहा है। देखिए मुकेश अपनी आय का कितना खर्च करता है 75%। एक्सपेंडिचर जो है उसका 75% है और 75% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है 3/4। तो ऐसे मान लेता हूं कि मुकेश की इनकम जो है वो 4 है, 4 में से कितना खर्च करता है 3 करता है। तो यहां तो लिखता हूं दोस्तों इनकम, यहां पे लिखता हूं एक्सपेंडिचर और यहां लिखता हूं क्या सेविंग। बिफोर पहले उसकी इनकम कितनी है दोस्तों 4 में से वह खर्च करता है कितना 3, तो उसकी सेविंग जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों 1 होगी। समझाया था ना आपको मैंने। यहां पे इनकम 4 हुई, एक्सपेंडिचर 3 हुआ, 4 में से 3 माइनस कर दो तो सेविंग कितनी आ गई 1। ये रेशो है तो यहां सब जगह 2 जीरो होनी चाहिए पीछे, तो आप गुणा कर दो किससे 100 से। तो हमने इस रेशो को गुणा कर दिया किससे 100 से। रेशो में हम किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 400 कमाता है 300 खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है 100। आगे क्या बोल रहा है उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ गई है। इनकम को बढ़ा दो 20% और यहां पर उसका खर्च जो है वो कितना बढ़ गया दोस्तों 10%। खर्च कितना बढ़ गया 10%। अब उसकी इनकम कितनी है 400 का 20% निकालो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो 400 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 80 आएगा। तो आप यहां 80 जोड़ के लिख दीजिए, तो यहां कितना लिखोगे 480। तो वर्तमान में उसकी इनकम जो है वो कितनी है 480। एक्सपेंडिचर पहले जो था वो 300 था, अब बढ़ गया कितना 10%। 300 का 10% कितना होगा 30 होगा, तो 30 जोड़ के लिख दीजिए, तो यहां कितना लिखोगे 330। आप बताओ वर्तमान में उसकी इनकम कितनी है 480, उसमें से खर्च करता है 330 रुपए, तो 480 में से 330 माइनस करो तो उसकी सेविंग जो हुई वो कितनी हुई 150। आप बताओ सेविंग पहले कितनी थी 100 थी और आज सेविंग कितनी है दोस्तों 50 है, तो सेविंग कितनी बढ़ गई है दोस्तों 50 रुपए बढ़ गई है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए ऊपर की तरफ फेरो, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन सेविंग। उसकी सेविंग कितनी बढ़ी है दोस्तों 50। सेविंग जो 50 बढ़ी है वो किस पर बढ़ी है 100 पर बढ़ी है, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा करते हैं किससे 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास उसकी परसेंटेज इंक्रीमेंट इन सेविंग जो आ जाएगा कितना आएगा 50%। दूसरी बात ध्यान रखना छोटी सी, अगर आप 100 पर बढ़ा रहे हो, जैसे 100 सेविंग पहले थी आज कितनी है 150 सेविंग है, तो यहां पे सेविंग कितनी बढ़ी 50, तो आप बढ़ा किस पे रहे हो 100 पर बढ़ा रहे हो, तो जो डिफरेंस आया 50 उसके आगे ही परसेंटेज लगा दीजिए, तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी है 50%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 13,500 है, उसमें से एक्सपेंड करता है 9,000। अगले साल उसकी आय 14% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर जो है वो 7% बढ़ गया, तो उसकी सेविंग कितने परसेंटेज बढ़ी है। देखिए आप लोग, मैं इसको भी रेशो से ही बना लूंगा, यहां तो इनकम, यहां एक्सपेंडिचर लिख लूंगा और यहां लिखूंगा क्या सेविंग। बिफोर पहले आप बताओ उसकी इनकम पहले कितनी थी 13,500।
इसमें से कितने रुपए खर्च करता है? आप बोलोगे 9,000 रुपए खर्च करता है, तो बताओ उसकी सेविंग जो होगी वो कितनी होगी? आप बोलोगे 4,500। 13,500 कमाए, 9,000 खर्च कर दिए, 13,500 में से 9,000 माइनस कर दो तो सेविंग कितनी आई दोस्तों? 4,500। यहां पर एक काम करिए, आप इसको रेशो बना लीजिए। कैसे? 2 जीरो से पहले 2 काट दो। 45 से कम 45 होता है, 45 दूना कितना होता है? 90 होता है, और 45 तिया जो होता है वो कितना होता है? 135। तो यहां पर आप जो है इसकी यहां पर इनकम 3, एक्सपेंडिचर 2 और सेविंग कितनी लिख दोगे? 1। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 3, 2, 1 आया। 2 जीरो चाहिए पीछे, तो गुणा कर दो किससे? 100 से। कमाता है 300, खर्च करता है 200, तो बचाता कितना है दोस्तों? 100। अब जो है इस साल जो है उसकी इनकम 14% बढ़ गई है। तो एक काम करिए, 300 का 14% निकाल लो। कैसे निकालोगे? 300 इंटू 14/100 कितना आएगा? 42 आएगा। तो उसकी इनकम जो हुई वर्तमान में इस साल कितनी हुई? 342। उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है दोस्तों कितना? 7%। 200 का 7% 14 होगा, तो यहां कितना लिखोगे? 214। इस साल कमाता 342 है, खर्च कितना करता है? 214 रुपए। तो 342 में से 214 माइनस कर दो तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 128। सेविंग पहले कितनी थी? 100 थी, अब सेविंग जो है 128 हो गई। तो सेविंग जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 28 बढ़ी है। किस पर बढ़ी है दोस्तों? 100 पर। तो डायरेक्ट लिख दोगे परसेंटेज इंक्रीमेंट इन सेविंग। पहले 100 थी, अब 128 हो गई। सेविंग कितनी बढ़ी है? 28 बढ़ी है। किस पर बढ़ी है? 100 पर। तो डायरेक्ट क्या करो, इस 28 के आगे परसेंटेज लगा दो, क्योंकि आप 100 पर बढ़ा रहे हो, तो डायरेक्ट डिफरेंस करके आगे परसेंटेज लगा दिया करो। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी है? 28% बढ़ी है। मैं लिख देता हूं एक बार प्रॉपर तरीके से। 28 बढ़ी है। किस पर बढ़ी है? 100 पर बढ़ी है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 100 से 100 कट गया, यहां उत्तर कितना आ गया? 28%। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है किसी विलेज की पॉपुलेशन 2,40,000 है, जिसमें से आदमियों की संख्या कितनी है? 1,32,000 है, बाकी महिलाएं हैं। प्रत्येक 100 आदमियों में से 90 आदमी पढ़े लिखे हैं और कुल पॉपुलेशन 64% पढ़ी लिखी है। तो फीमेल की संख्या का परसेंटेज क्या है जो पढ़ा लिखा है? आप देखिए ये वाला लाइन क्या बोल रहा है? प्रत्येक 100 आदमियों में से 90 पढ़े लिखे हुए हैं। 90 आदमी पढ़े हैं, कितने में से? 100 में से। एजुकेटेड आदमी जो है, लिख देता हूं, एजुकेटेड आदमी जो है मेल, वो कितने हैं दोस्तों? 90 है। कितने में से? 100 में से। और परसेंटेज में बदलने के लिए आप गुणा कर दो किससे? 100 से। तो आदमी कितने पढ़े लिखे हैं? 90%। अगर यहां लिखा होता प्रत्येक 50 आदमियों में से 40 पढ़े लिखे हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग कि एजुकेटेड मेल इक्वल्स टू 40 पढ़े हैं, कितने में से? 50 में से। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा? 100 से। यहां इससे कट जाता 2 बार, तो आप क्या लिख पाते? 80% आदमी पढ़े लिखे हुए हैं। आगे देखिए, उसने बोल रहा था कि कुल पॉपुलेशन जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है दोस्तों? 64%। देखिए यहां तो लिख देता हूं मैं टोटल, यहां लिखता हूं मेल और लास्ट में लिखता हूं फीमेल। आप बताओ मुझे यहां पर टोटल जनसंख्या जो है वो कितनी है? 2,40,000। इस 2,40,000 में से आदमी जो है वो कितने हैं? 1,32,000। तो 2,40,000 में से 1,32,000 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 1,08,000। तो महिलाएं जो है वो कितनी है? 1,08,000। एक काम करिए, टोटल का आदमियों का और फीमेल का रेशो बना लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। यहां पर ये कटता है दोस्तों 12 से कितनी बार? 20 बार। और यहां पर ये 12 से 11 बार, और यहां कितनी बार? 9 बार। तो टोटल जनसंख्या का, आदमियों का और महिलाओं का संख्या का रेशो कितना आ गया? 20, 11 और
9। नंबर ऑफ पर्सन लिख देता हूं। यहां पर 20, 11, 9 रेशो ले लिया। आपको यहां पे सब जगह 2-2 जीरो लाने हैं। यहां तो पहले से एक जीरो है। देखो अगर आप 100 से गुणा करोगे तो यहां 2000 हो जाएगा, यहां 1100 हो जाएगा और यहां कितना आएगा 900। कर सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो 2 जीरो बनानी पड़ती है। तो मैं यहां गुणा करूं इस रेशो किससे 10 से, तो यहां इस सबको 10 से गुणा कर दो तो यहां 200 हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा और यहां कितना आएगा 90। तो 200 है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से आदमी कितने हैं दोस्तों 110 है, तो महिलाएं कितनी है 90। आप चाहते तो इसे 100 से भी गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर क्या आएगा सी। फिर आप क्या बोलते 2000 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 1100 आदमी है, तो महिलाएं कितनी होती 900। आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बोल रहे कुल पॉपुलेशन जो है कितनी पड़ी है 64%। इस 200 का 64% एजुकेटेड है। आप बताओ मुझे 200 का 64% निकाल सकते हो क्या? कैसे? 200 गुणा 64 बटा 100 कितना आएगा 128। आदमी कितने पढ़े लिखे हैं? तो आप बोलोगे 90%। आप 110 का 90% निकाल लो, कितना आएगा 99। टोटल जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी थी 128, जिसमें से आदमी कितने पढ़े लिखे हैं 99 है। तो बताओ मुझे महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होगी? आप बोलोगे 29 महिलाएं पढ़ी लिखी है। 29 कहां से आया? 128 में से 99 माइनस कर दिया तो कितना आया 29। तो 29 महिलाएं पढ़ी लिखी है, कितनी महिलाओं में से 90 में से। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एजुकेटेड फीमेल। कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है? तो आप बोलोगे 29 महिलाएं पढ़ी लिखी है। कितने में से दोस्तों 90 में से, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दो किससे 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहां कितना आ गया 290 और नीचे कितना लिखा है दोस्तों 9। आप डिवाइड कर दीजिए, पहले 29 में 9 का भाग कितनी बार 3 बार, बचेगा कितना 2 मतलब 20। 20 में 9 का भाग कितनी बार 2 बार, रिमेनिंग कितना रहेगा 2 और बटा में कितना 9। तो एजुकेटेड फीमेल जो है वो कितनी है दोस्तों 32 सही 2/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अधिक विजिटर्स को मतलब आगंतुक को अट्रैक्ट करने के लिए एक जू अथॉरिटी ने 25 पैसे की एक टिकट पर 20% डिस्काउंट देने का डिसाइड किया। इसके कारण टिकट की सेल से इनकम जो है 28% बढ़ गई है। तो विजिटर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? यहां पे लिखता हूं सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। फिर यहां लिखता हूं पर टिकट प्राइस, पर टिकट प्राइस कि एक टिकट का मूल्य कितना था, और यहां लिखता हूं इनकम कि आय क्या है बिफोर पहले। आप ये मान लीजिए कि उस जू को देखने के लिए पहले कितने लोग जाया करते थे 100। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि उस जू को देखने के लिए कितने लोग जाया करते थे 100। एक टिकट का मूल्य कितना था 25 पैसे। एक टिकट का मूल्य 25 पैसे है तो 100 टिकटों का मूल्य जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 2500 पैसे। आगे देखिए, उसने बोला है कि यहां पर अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उस प्राणी उद्यान ने क्या किया, जो 25 पैसे की एक टिकट थी उस पर 20% का क्या देने लग गए डिस्काउंट। इस 25 पैसे की एक टिकट पर 20% का डिस्काउंट देने लग गए। आप बताओ मुझे 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 25 का 1/5 भाग जो होगा कितना होगा 5 पैसे। तो 5 पैसे कम करके लिख दो। तो अब बताओ एक टिकट का मूल्य जो हुआ वो कितना हुआ 20 पैसे। वर्तमान में एक टिकट का मूल्य कितना हुआ 20 पैसे।
बोल रहे इसके कारण जब टिकट एक कितने की हो गई, 20 पैसे की हो गई, तो सेल से इनकम 28% बढ़ गई। पहले इनकम कितनी थी, 2500 पैसे थी, अब इनकम जो है 28% बढ़ गई है। तो 2500 का 28% कितना होगा, 700 होगा। तो 2500 में 700 जोड़ के लिख दो तो यहां कितना आएगा, 3200। पहले इनकम जो है 2500 पैसे होती थी, तो अब कितनी है, 3200 पैसे। क्या आप यहां पर इनकम दे रखी है, आपको पर टिकट प्राइस दे रखा है, तो क्या नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो, कैसे, 3200 पैसे में 20 पैसे का भाग दे दीजिए, 3200 पैसे में 20 पैसे का भाग दे दीजिए, तो यहां पर विजिटर्स की संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 160। पहले विजिटर्स कितने थे दोस्तों, 100, और अब विजिटर्स कितने हैं, 160। तो यहां पर परसेंटेज इंक्रीमेंट इन विजिटर्स आप डायरेक्ट बोल दीजिए, पहले 100 थे अब 160 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 60 बढ़ गए। किस पर बढ़े, 100 पर बढ़े। तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 60 हुआ, और उसके आगे परसेंटेज लगा दीजिए, तो आप बोलोगे विजिटर्स की संख्या कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 60% इंक्रीज हुई है। मैं पूरा लिख देता हूं कि 60 बढ़े हैं विजिटर्स, किस पर बढ़े, 100 पर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करो, तो यहां विजिटर्स की संख्या कितनी बढ़ गई है, 60%। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है किसी शहर के एडल्ट पॉपुलेशन की 45% मेल और 25% फीमेल मैरिड है। कोई भी एक मेल एक से अधिक महिला से शादी नहीं कर सकता और ना ही कोई महिला ऐसा कर सकती है। मैरिड एडल्ट का कुल एडल्ट पॉपुलेशन के साथ कितना प्रतिशत है। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, देखना जरा आप लोग, यहां लिख देता हूं कि एडल्ट मेल जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं क्या, M, और एडल्ट फीमेल जो है वो मान लेता हूं क्या, F। एडल्ट मेल M हो गए और एडल्ट फीमेल क्या मान ली मैंने, F। बोल रहे एडल्ट मेल का M का 45% ऑफ M और एडल्ट फीमेल का कितना, 25%। 25% ऑफ एडल्ट फीमेल कितनी है, F, शादीशुदा है। फिर उसने बोला है कि कोई भी एक आदमी एक से अधिक महिला से शादी नहीं कर सकता और ना ही कोई महिला ऐसा कर सकती है। क्या इसका मतलब यह हुआ क्या कि जितने आदमी शादीशुदा हैं उतने ही महिलाएं क्या है, शादीशुदा हैं। आदमी शादीशुदा कितना है, 45% ऑफ M, और महिलाएं शादीशुदा कितना है, 25% ऑफ। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि जितने आदमी शादीशुदा है उतनी ही महिलाएं क्या होगी, शादीशुदा। दोस्तों परसेंटेज हटाओगे इसके नीचे 100, परसेंटेज हटाओगे इसके नीचे 100, ये 45, और यहां कितना है दोस्तों, 25। तो यहां पर ये 5 से कटता है 9 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। तो क्या लिखोगे, 9M इक्वल्स टू 5F। तो एक काम करिए, यहां पर एडल्ट मेल का और एडल्ट फीमेल का रेशो निकाल लीजिए। M के सामने कितना है, 5, और F के सामने कितना है दोस्तों, 9। तो यहां पे आपने एडल्ट मेल का और एडल्ट फीमेल का रेशो निकाल लिया, कितना, 5:9, और रेशो में हम गुणा कर देते हैं दोस्तों किससे, 100 से। तो एडल्ट मेल 500 है और एडल्ट महिलाएं जो है वो कितनी है, 900। एडल्ट मेल 500 है, जिसमें से शादीशुदा जो है वो कितने हैं दोस्तों, 45% आदमी शादीशुदा है, मैरिड। तो 500 का 45% निकालोगे कितना आएगा, 225। एडल्ट फीमेल कितनी है, 900, और इसका कितना शादीशुदा है, 25% है। 900 का 25% जो होगा वो भी कितना होगा, 225 ही होगा। या तो आप डायरेक्ट लिख देते, यहां 225, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिख दो कितना, 225। क्यों, क्योंकि जितने आदमी शादीशुदा है उतनी ही महिलाएं क्या है, शादीशुदा है। फिर उसने बोला है यहां पर कि
मैरिड एडल्ट का कुल एडल्ट पॉपुलेशन के साथ कितना प्रतिशत है। मैरिड एडल्ट कितने हैं, 225 आदमी और 225 महिलाएं, तो 200 और 200 400 और 25 से 25 कितना हुआ 50, तो 450 एडल्ट शादीशुदा है। मैरिड एडल्ट, तो 450 मैरिड एडल्ट है। कितने में से 900 और 500 जो हुए वो कितने हुए दोस्तों, 1400। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दो किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहां पर ये कट गया 2 से 225 बार, और ये कट गया 2 से कितनी बार, 7 बार। आप इसे सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले 22 में 7 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर यहां पर कितना बचा, 1 आएगा, और 1 और 15, 15 में 7 का भाग जाए कितनी बार, 2 बार। रिमेनिंग कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो आपका उत्तर हुआ 32 सही, 1/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 2500 लोगों में से 60% लोग सेविंग करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग पोस्ट ऑफिस में, और शेष लोग जो है शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर होल्डर की संख्या कितनी है। मतलब जो शेयर्स में सेविंग करते हैं वो कितने लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं आपके पास, टोटल पर्सन जो है दोस्तों वो आपके पास कितना है, 2500। इसमें से सेविंग करने वाले जो हैं सिर्फ कितने हैं, 60%। सेविंग करने वाले जो लोग हैं वो 60% है। 2500 का 60% जो होगा वो कितना होगा, 1500। 1500 लोग बचत करते हैं 2500 में से। 1500 में से 30% लोग बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं, 30% लोग बैंक में करते हैं, यहां लिखता हूं बैंक में। 32% लोग किस में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में। रिमेनिंग जो रह गए वो किस में करते हैं, शेयर्स में, यहां लिखता हूं शेयर्स। अब शेयर्स में कितना करते हैं वो देख लेते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 1500 का 30% यहां निकाल के लिख देते हैं, 1500 का 32% यहां निकाल के लिख देते हैं। यहां जो वैल्यू आई, यहां जो वैल्यू आई, इन दोनों को जोड़ देते हैं और बाद में घटाते हैं किसमें से, 1500 में से। उत्तर तो सही आएगा, पर उसमें क्या लगा, टाइम लगा। क्या आपको पूछा था क्या उसने कि बैंक में कितने लोग बचत करते हैं, नहीं पूछा था। पोस्ट ऑफिस में पूछा था, नहीं पूछा था। उसने पूछा था शेयर में कितने लोग बचत करते हैं। तो शेयर में कितने % लोग बचत करते हैं ये देख लेते हैं। 30 और 32 कितना, 62% लोग बचत करते हैं। तो शेयर्स में कितना करते हैं, 100% में से 62% घटा दोगे तो कितना आएगा, 38% लोग जो है शेयर्स में बचत करते हैं। किसका, 1500 का 38%। तो शेयर में जो बचत करने वाले जो हैं वो कितने हैं, शेयर्स होल्डर। 1500 का कितना दोस्तों, 38%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 15 को गुणा कर दो किससे, 38 से, तो कितना आएगा, 570। तो शेयर होल्डर्स की संख्या जो हुई वो कितनी हुई, 570। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है एक एग्जाम में 37.5% लड़कियां हैं। कुल लड़कियों का 62.5% लड़कियां और कुल लड़कों का 75% लड़के पास हैं। यदि 342 लड़कियां फेल हुई तो कितने लड़के फेल हुए, ये पूछ रहा है। एक एग्जाम में लड़कियां कितनी है दोस्तों, 37.5% है। और 37.5 का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, 3/8 भाग। तो गर्ल्स जो है वो कितना है, 37.5% है। 37.5% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, 3/8। तो मान लेता हूं उस एग्जाम में कुल स्टूडेंट जो बैठे वो कितने बैठे, 8। 8 में से लड़कियां कितनी है दोस्तों, 3 है। तो लड़के कितने होंगे, 5। 8 में से 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 5। यहां तो लिखता हूं टोटल, यहां लिखता हूं गर्ल्स, और यहां लास्ट में लिख देता हूं क्या, बॉयज। आप बताओ टोटल स्ट्रेंथ एग्जाम में कितनी है, 8।
8 में से लड़कियां कितनी हैं? 3। तो बताओ लड़के जो होंगे वो 5 होंगे क्या? टोटल का गर्ल्स का और बॉयज का रेशो जो बन गया 8 3 5 बन गया। इस रेशो को गुणा कर दीजिए किससे? 100 से। तो 800 स्ट्रेंथ है टोटल, जिसमें से लड़कियां 300 है और यहां पर लड़के जो है वो कितने हैं? 500। मैं लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन लिख देता हूं। टोटल स्टूडेंट 800, लड़कियां 300, तो लड़के कितने? 500। उसने बोला है कुल लड़कियों का, लड़कियां कितनी है? 300, इसका 62.5% लड़कियां और कुल लड़के कितने? 500। 500 का 75% लड़के क्या है? पास है। पास होने वाले कितने वो देख लेते हैं हम लोग। लड़कियां कितनी पास है दोस्तों? 62.5% पास है। 62.5% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है? 5/8। किसका 5/8? 300 का 5/8 भाग लड़कियां क्या है? पास है। मैं पूरा लिखता हूं, पास। और लड़के कितने पास है? 75% लड़के पास है। 75% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है? 3/4 भाग। तो बताओ मुझे फेल होने वाली लड़कियां जो है वो फ्रैक्शन में बता दीजिए कितनी है। डिफरेंस करो कितना हुआ दोस्तों? 3, नीचे कितना बचा? 8। फेल होने वाली लड़कियां कितनी है? 3/8। किसका 3/8? 300 का। फेल होने वाली लड़के कितने हैं? यहां पर डिफरेंस करो कितना? 1 और नीचे कितना है? 4। 1/4 जो है फेल होने वाले लड़के हैं किसका? 500 का। यहां आपके पास फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 300 का कितना? 3/8। 300 का 3/8 यूनिट जो है वो फेल होने वाले लड़कियों की संख्या है हमारे अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार कितनी है? 342। आप एक काम करिए, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे? ये 8 ऊपर गुणा हो जाएगा, 342 गुणा 8, और यहां पर 300 और 3 क्या हो जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। ये एक यूनिट का वैल्यू आ गया। उसने पूछा था कितने लड़के फेल हुए? कितने लड़के फेल हुए? 1/4। किसका 1/4? 500 का। आप बताओ 500 का 1/4 भाग जो होता है कितना होता है? 125 होता है। तो यहां पर फेल होने वाले लड़के बॉयज जो है वो कितने फेल हुए वो पूछ रहा है। तो फेल होने वाले लड़कों का जो यूनिट है दोस्तों वो कितना है? 125 है। 125 कहां से आया दोस्तों? 500 का 1/4 कितना होता है? 125 होता है। वो 125 का मान पूछ रहा है। तो जो एक यूनिट का वैल्यू ये आया है इसे गुणा कर दो दोस्तों किससे? 125 से, और सोल्व कर लीजिए। सोल्व कर पाएंगे हम लोग यहां पर। कैसे? यहां पर आप इसे काट दीजिए 25 से। कितनी बार? 5 बार। और ये 25 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। दोस्तों यह 4 से कट जाएगा 2 बार, और ये कितनी बार? 4 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। ये 3 3 9 हुआ। आप 342 में किसका भाग दीजिए? 9 का। पहले कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। फिर बचेगा आपके पास यहां पे कितना? 8 नहीं सॉरी 7। 72 में 9 का भाग कितनी बार? 8 बार। 38। आप 342 में 3 3 9 का भाग दोगे तो 38 आएगा। 38 को 5 दूनी 10 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 380। तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या जो है वो कितनी है? 380 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसका व्यय जो है एक्सपेंडिचर जो है 37.5% बढ़ जाता है और उसकी आय कितनी बढ़ जाती है? 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, तो उसकी वर्तमान बचत कितनी है? देखिए उस आदमी का एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है दोस्तों? 80% है। 80% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/5। यहां पर उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर, और यहां लिखता हूं सेविंग। बताओ इनकम कितनी लिखूंगा? 5। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 4। तो सेविंग कितनी होगी? 1। यहां रेशो में गुणा कर दीजिए 100 से। कमाता 500 है, खर्च करता 400 है, और सेविंग कितनी करता है? 100। बोला उसकी आय जो है वो 16.5 से ही
बोल रहा है यहां पर उसकी आय जो है 16 सही 2/3% बढ़ गई। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। किसका 1/6? 500 का 1/6 भाग निकाल लीजिए, कितना आएगा 83 सही 1/3 रुपए आएंगे। ये आप 500 में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 583 सही 1/3 रुपए। तो उसकी वर्तमान इनकम कितनी हुई 583 सही 1/3 रुपए। दोस्तों ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं इस बार जो है ये मेथड अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि ये अब जो वर्तमान इनकम आई वो किस में आ गई फ्रैक्शन में। मैं बेसिक मेथड यूज करके चलता हूं इसका। जैसे सुनना आप लोग, यहां तो उसकी इनकम लिख देता हूं, यहां लिखता हूं एक्सपेंडिचर और यहां लिखता हूं सेविंग। पहले मतलब बिफोर मान लेता हूं उसकी इनकम पहले कितनी थी 100 में से वो खर्च करता है कितना 80%। 100 का 80% कितना होता है 80 होता है, तो यहां 80 लिख दीजिए। तो बताओ उसकी सेविंग जो होगी वो कितनी होगी 20। बोल रहा है उसका वे जो है एक्सपेंडिचर जो है अब वर्तमान में उसका एक्सपेंडिचर जो बढ़ गया है वो कितना बढ़ गया दोस्तों 37.5%। 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8 भाग बढ़ गया है। तो किसका 3/8? 80 का। 80 का 3/8 निकालोगे तो आपके पास यहां सोल्व कर लीजिए कितना आएगा 30 आएगा, और 30 बढ़ाकर लिख दीजिए तो यहां कितना आएगा 110। तो उसकी एक्सपेंडिचर जो है वर्तमान एक्सपेंडिचर जो हुआ वो कितना हुआ 110। उसकी आय जो बढ़ गई है वो कितनी बढ़ गई है 16 सही 2/3%। 100 का 16 सही 2/3% कितना होगा? आप बोलोगे 16 सही 2/3 ही होगा, तो इस 100 में 16 सही 2/3 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 116 सही 2/3। कमाता है 116 सही 2/3, उसमें से खर्च करता है 110। तो बताओ उसकी सेविंग निकाल सकते हो क्या? कैसे? 116 में से 110 घटाओ कितना 6, और ये 2/3 और है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई 6 सही 2/3 रुपए। बोल रहा उसकी वर्तमान बचत कितनी है? वर्तमान बचत कितनी है 6 सही 2/3। कोई भी व्यक्ति बचत किस में से करता है? इनकम में से करता है। उसने ये नहीं पूछा कि उसकी सेविंग घट गई है बढ़ गई है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि उसकी प्रेजेंट सेविंग कितनी है। नाउ अब सेविंग कितनी है वो ये पूछ रहा है। बताओ वो सेविंग कितनी करता है 6 सही 2/3 रुपए। कितने में से? 116 सही 2/3 में से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा 100 से कर लेंगे हम लोग। कैसे कर पाएंगे? 6 18 18 2 कितना हुआ 20/3। 116 को 3 से गुणा करोगे 348, और 2 कितना हुआ 350/3, और यहां कितना 100। दोस्तों 3 से 3 0 से 0, और यहां पर आप क्या लिख पाओगे? यहां पर 2 गुणा 100 बटा में कितना 35। यह 5 से करता है 20 बार, और ये कितनी बार 7 बार। तो आपके पास यहां पर 40 में जब 7 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा 5 सही 5/7%। तो उसकी वर्तमान बचत जो है वो कितनी प्रतिशत है? 5 सही 5/7%। एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है सेल्फ बी में जितनी किताबें हैं ए में उसका कितना भाग है 4/5 भाग है। ए की 25% किताबें बी में भेज दी, बाद में बी की 25% किताबें किस में भेज दी? ए में भेज दी। तो सेल्फ ए में कुल बुक्स का कितना प्रतिशत है? देखिए आप लोग, यहां आपके पास 2 सेल्फ है दोस्तों। पहली तो ए है और दूसरी सेल्फ जो है वो क्या है बी है। बोल रहा है सेल्फ ए में जो है वो बी का कितना है 4/5 है। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में जो है उसका कितना है 4/5 है। तो आप ए को कंपेयर किससे कर रहे हैं? बी से कर रहे हैं। तो एक काम करता हूं, डी में जो किताबें मान लेता हूं वो कितने मान लेता हूं 100। तो ए में कितनी किताबें होगी 100 का 4/5 भाग। 100 का 4/5 भाग जो होता है वो कितना होता है
80। तो सेल्फ ए में जो है 80 किताबें हैं और बी में कितनी है 100। फिर उसने बोला है कि ए की 25% किताबें किस में भेज दो, बी में। तो यहां से 80 में से 25% किताबें, आप ये बताओ 25% का मतलब क्या 1/4 होता है क्या? तो 80 का 1/4 पार्ट जो होगा वो कितना होगा 20। तो 80 में से 20 किताबें आपने यहां भेज दी, तो यहां 100 पहले थी तो अब कितनी हो गई 120 हो गई, और यहां पे 80 में से 20 यहां चली गई तो रिमेनिंग कितनी बच गई 60। फिर बोला उसने बाद में 20 से 25% किताबें वापस किस में भेज दो, ए में। तो यहां से 20 से वापस 25% किताबें किस में भेज रहे हैं हम लोग, ए में भेज रहे हैं। 25% का फ्रैक्शन 1/4, किसका 1/4 भाग 120 का। दोस्तों 120 का 1/4 भाग कितना होता है 30। तो 120 में 30 किताबें इधर भेज दो, तो यहां किताबें कितनी हो जाएगी 90, और यहां से 30 चली गई तो बची कितनी दोस्तों 90। तो सेल्फ ए में कितनी पुस्तकें हो गई दोस्तों 90, और बी में कितनी हो गई है 90। फिर पढ़ लीजिए उसने आपसे क्या पूछा है। उसने पूछा है सेल्फ ए में जो है कुल पुस्तकों का कितना प्रतिशत है, दोनों में कितनी कुल पुस्तकें हैं 90। 90 कितना होता है 180। 180 में से ए में कितनी है 90 है, तो क्या आपका उत्तर 50% हुआ क्या? मैं लिख देता हूं सेल्फ ए में कितनी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं 90। टोटल में से टोटल 90 90 कितना हुआ 180 में से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा 100 से। दोस्तों 90 एकम 90 और 90 दूनी कितना होता है 180। 100 में 2 का भाग कितना आएगा 50%। तो सेल्फ ए में कितनी किताबें हैं 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, जिसमें 90% क्या है आयरन, और इसके अलावा जो अयस्क बचेगा 75%, उसमें कोई आयरन नहीं है। 60 kg प्योर आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा केजी में कितनी है, वो ये पूछ रहा है। मान लेता हूं दोस्तों कि यहां पर अयस्क जो है वो मेरे पास कितना है 100 kg, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। फिर बोल रहा है कि यहां पर इस 100 kg अयस्क में 25% क्या है मिश्र धातु। तो यहां लिखता हूं मिश्र धातु। सौ में से 25% मिश्र धातु है। 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, तो मिश्र धातु जो है वो कितनी है 25 है। और जिसमें 90% आयरन है, जो मिश्र धातु 25 है उसमें आयरन जो है वो कितना है दोस्तों 90%। आयरन मतलब लोहा। तो 25 मिश्र धातु में आयरन कितना है 90%। तो 25 का आप निकाल लीजिए 90%। 25 का 90% जो होगा वो कितना होगा 22.5। तो 25 मिश्र धातु में आयरन कितना है 22.5। फिर उसने बोला था इसके अतिरिक्त जो एस बचा था 75%, 75% जो भी एस बचा है इसमें क्या बोल रहा है नो आयरन, इसमें कोई लोहा नहीं है। आप इस पूरे प्रोसेस को देख के बताओ कि आपको लोहा कितना मिला 22.5 मिला, कितने केजी एस से 100 से। तो मैं लिख सकता हूं कि 22.5 केजी आयरन मिलता है 100 केजी एस से। 22.5 केजी आयरन मिला कितने किलो एस से 100 से। तो आप बताओ मुझे 1 केजी आयरन मिलेगा, एक का मान निकाल लेते कैसे। 100 में 22.5 का भाग दे दो, 100 लिखा और यहां कितना
5। दोस्तों आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर की तरफ 1000 हो जाएगा और नीचे की तरफ कितना आएगा 225। यहां पर इसमें 25 का भाग जाता है कितनी बार 40 बार और यहां कितनी बार 9 बार। तो 1 किलो आयरन मिलेगा कितने केजी एस से 40/9 केजी एस से। हमें आयरन कितना चाहिए 60 केजी चाहिए, तो आप लिखोगे 60 केजी आयरन मिलेगा। यहां पे जी यहां पर 1 किलो आयरन कितने किलो एस से मिलता है 40/9 से मिलता है। तो आपको यहां आयरन कितना चाहिए 60 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 60 से। दोस्तों ये कट गया 3 से 20 बार और ये कितनी बार 3 बार। आप यहां पर 40 को 20 से गुणा करोगे कितना आएगा 800 और यहां पर नीचे कितना 3। तो आपको अगर 60 किलो आयरन चाहिए तो एश की कितनी मात्रा चाहिए होगी 800/3 केजी एस चाहिए होगा। आप 800 में चाहे 3 का भाग दे दो तो आपके पास लगभग कितना आएगा दोस्तों 267 केजी एस। एक काम करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है नेहा का वेट टीना के वेट का 140% है। मीना का वेट जो है वो लीना के वेट का 90% है। लीना का वेट टीना के वेट का डबल है। यदि नेहा का वेट लीना के वेट का x% है तो x का मान क्या होगा। देखिए पहले तो देखिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। आप बोलो कितनी है 4। पहली कौन है नेहा, यहां लिखता हूं नेहा। सेकंड गर्ल जो है वो कौन है दोस्तों टीना। थर्ड जो है वो कौन है दोस्तों मीना। और फोर्थ गर्ल जो है वो कौन है लीना। पहली लाइन में क्या बोला है नेहा का जो वेट है वो टीना के वेट का कितना है 140%। नेहा के वेट को किससे कंपेयर कर रहे हो टीना के वेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं टीना का वेट जो है मैं 100 मान लेता हूं। आप बताओ 100 का 140% कितना होता है 140 ही होता है। तो यहां पर नेहा का वेट जो हो गया वो कितना हो गया 140। आगे देखिए फिर यहां लिखा था कि लीना का वेट जो भी होगा, यहां जो लिखोगे लीना का जो भी वेट होगा वो टीना के वेट का क्या होगा डबल। टीना का वेट कितना है 100 का डबल कितना होता है 200। मैंने 200 मान लिया लीना का वेट। फिर यहां लिखा था कि मीना का जो वेट है लीना के वेट का कितना है 90%। मीना का जो वेट होगा लीना के वेट का 90% होगा। दोस्तों 200 का 90% जो होता है वो 180 होता है। कर लीजिए सोल, चाहे तो 20 से 20 काट दीजिए तो मीना का वेट जो हो गया वो कितना हो गया 180। आप इनका रेशो निकाल लीजिए। सब जगह एक एक जीरो से एक एक जीरो कटती है पहली बात तो ये लीजिए। फिर उसके बाद सब कटते हैं किससे 2 से। तो यहां तो आ जाएगा 7, यहां कितना आएगा 5, यहां आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा कितना 10। तो इन चारों के वेट का रेशो हो गया 7:5:9:10। फिर उसने बोला था नेहा का जो वेट, नेहा का वेट कितना है 7। नेहा का वेट जो 7 है लीना के वेट का, लीना का वेट कितना है दोस्तों 10। नेहा का जो वेट है वो लीना के वेट का कितना है x% है। तो x का मान क्या होगा। यहां बोला था नेहा का वेट, नेहा का वेट कितना है 7। नेहा के वेट को किससे कंपेयर कर रहे हैं लीना के वेट से कर रहे हैं। लीना के वेट कितना है 10 है का x% है। तो यहां पर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना है दोस्तों 70% है। तो x% किसके बराबर आया 70% के बराबर आया। तो इसका मतलब x का मान जो हुआ वो कितना हुआ 70 हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 2008 से 2009 तक एक किताब की सेल जो है 80% कम हो गई है। यदि 2010 में बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में हुई थी तो वर्ष 2009 से 2010 में कितनी परसेंटेज बिक्री में वृद्धि हुई। यहां आपके पास 3 साल है दोस्तों। पहला साल है 2008, नेक्स्ट ईयर जो है वो 2009 है
और अंतिम ईयर जो है वो कितना है 2010। ठीक है, वो बोला 2008 से 2009 में गए तो एक किताब की सेल जो है वो 80% क्या हो गई है, कम हो गई है। 8 से 9 में जा रहे हो तो 80% सेल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक काम करता हूं, 2008 में मान लेता हूं 100 किताबें बिकती थी। बोल रहा है कि 2008 से 2009 में जा रहे हो तो 100 में से 80% कम हो रहा है। तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। तो 80 कम करके लिख दो। तो 2009 में किताबें कितनी सेल होती थी, 20। 100 में 80 कम करके लिख दिया, यहां कितना आ गया, 20। आगे बढ़िए, 2010 में उतनी बिक्री हुई जितनी 2008 में हुई थी। 2008 में कितनी हुई है, 100। तो यहां लिख दीजिए कि 2010 में किताबों की बिक्री जो है वो कितनी हुई दोस्तों, 100 हुई। तो बोल रहा है कि वर्ष 2009 से 2010 में, वर्ष 2009 से 2010 में किताबों की सेल जो है वो कितनी बढ़ गई है, 80 बढ़ गई है। ये 80 सेल किस पर बढ़ी है, 20 पर बढ़ी है। डिवाइड कर दो 20 से और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दो किससे, 100 से। ये इससे कट गया 4 बार, तो आपके पास यहां कितना आ गया, 400%। तो आप बोल सकते हो वर्ष 2009 से 2010 में कितनी बिक्री बढ़ी है, 400% किताबों की सेल बढ़ी है। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है 2 वॉच की प्राइस का रेशियो 16:23 है। पहली वॉच की प्राइस 10% बढ़ गई और दूसरी वॉच की प्राइस 477 रुपीज बढ़ गई है। और अब दोनों वॉच की प्राइस का रेशियो 11:20 है। तो दूसरी वाली वॉच की प्रारंभिक प्राइस कितनी थी, इनिशियल प्राइस कितनी थी, ये पूछ रहा है। देखिए आपके पास 2 वॉच है जिनकी प्राइस का रेशियो 16:23 है। पहली वॉच की प्राइस कितनी बढ़ा रहा है वो, 10%। पहली वॉच ए मान लेंगे, ए की वॉच की प्राइस जो है वो परसेंटेज में बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां दूसरी वॉच की प्राइस जो है वो कोई पर्टिकुलर नंबर, मतलब 470 रुपए कोई पर्टिकुलर नंबर में बढ़ा रहा है। एक वस्तु की प्राइस जो बढ़ा रहा है परसेंटेज में, दूसरी वस्तु की प्राइस बढ़ा रहा है कि इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर में बढ़ा रहा है। तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़ेगा और एक्स का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखना आप लोग। यहां मेरे पास 2 वॉच है। पहली वॉच दोस्तों ए मान लेता हूं और दूसरी वॉच जो है वो क्या है, बी। बिफोर, पहले, इनकी प्राइस का रेशो इनिशियल मतलब पहले कितना था वो देख लेते हैं। 16:23 है, 16:23 है। आप x का यूज कर लीजिए। पहली वॉच की प्राइस जो है 16x हो गई है और दूसरी वॉच का प्राइस जो है वो कितना हो गया, 23x। पहली वॉच की प्राइस जो है वो आपने 10% बढ़ा दी है और दूसरी वॉच की प्राइस जो है वो आपने बढ़ा दी है 477 रुपए। तो अब जो है इनकी प्राइस क्या हो जाएगी वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम करिए, 16x का 10% निकालो, कितना आएगा, 1.6x। इसके अंदर 16x के अंदर 1.6x ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 17.6x। दूसरी वाली वॉच की इनिशियल प्राइस कितनी, 23x, उसमें 477 रुपीज इंक्रीज कर दीजिए तो क्या लिखोगे, 23x प्लस 477 रुपीज। इन दोनों वॉचेस की यहां पर प्राइस का रेशो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 11:20 दे रखा है। तो आप लिख दीजिए इक्वल्स टू में 11:20। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 को पहले 17.6x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा दोस्तों 352x बराबर 23x को 11 से गुणा करो 253x प्लस 477 इंटू 11। 253 को इधर लाके 352 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 99x आएगा और बराबर में कितना, 11 इंटू 477। यहां पर इसे सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे। कैसे,
यहां पर 11 से 99 को काट दो कितनी बार, 9 बार, तो यहां हुआ 9x और बराबर में कितना 477। 477 में 9 का डिवाइड करोगे तो पहले तो जाएगा 5 बार और बाद में कितनी बार, 3 बार। उसने पूछा है जो दूसरी घड़ी है उसका इनिशियल मूल्य क्या था बिफोर। सेकंड वॉच बी वॉच का इनिशियल प्राइस क्या था वो ये पूछ रहा है। बी वॉच का इनिशियल प्राइस कितना है दोस्तों, 23x है। x का वैल्यू पुट कर दो 23 गुणा 53। आप 23 को 53 से गुणा कर दो, 23 को 3 से करते हैं तो कितना आता है 69। 23 को 5 से करते हैं 115, 115 और 6 जो हुए वो कितने हुए 121। तो दूसरी वाली घड़ी की इनिशियल प्राइस कितनी है 1219 है। अगर वो करंट प्राइस पूछता दूसरी घड़ी की तो आप क्या करते 23x, x का वैल्यू कितना है 53, 23 इंटू 53 प्लस कितना 477। पर पूछा नहीं है उसने, तो दूसरी वाली घड़ी की इनिशियल प्राइस पूछी थी, 23x का मान पूछा था, वो कितना आ गया 1219। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है ए की ईयरली इनकम का 25%, बी की ईयरली इनकम का 80% के इक्वल है। बी की मंथली इनकम सी की मंथली इनकम का 40% है। सी का ईयरली इनकम 6 लाख है, तो ए का मंथली इनकम क्या है वो ये पूछ रहा है। आपके पास यहां नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं दोस्तों, 3 है। पहले कौन है ए और बी, वो ए और बी की ईयरली इनकम की बात कर रहा है। फिर कौन है बी और सी, और दूसरी लाइन में बी और सी की मंथली इनकम का बात कर रहा है। याद रखना दोस्तों जो मंथली इनकम का रेशो होता है वही किसका होता है, ईयरली इनकम का होता है। क्यों होता है देखना जरा। यहां मैंने लिख दिया ए और बी मंथली। ए जो है एक महीने में 2000 रुपए कमाता है और बी जो है एक महीने में कितने कमाता है 3000। वापस लिखता हूं ए और बी, ईयरली की बात करूंगा। अब बताओ ए जो है एक महीने में कितने कमाता है 2000, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 महीनों में कितने कमाएगा 24000। बी एक महीने में कितने कमाता है 3000, तो 12 महीने में कितना कमाएगा 36000। यहां पर आप ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो निकाल लो, 30 से 30 कट गया, कितना आ गया 2:3। यहां ए और बी की ईयरली इनकम का रेशियो निकाल लो, 30 से 30 कट गया, और ये दोनों कटते हैं 12 से कितनी बार 2 बार और 3 बार। यहां देखिए ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो कितना है 2:3, और यहां देखिए ए और बी की यहां पर ईयरली रेशियो का, और यहां देखिए ए और बी की ईयरली इनकम का रेशो कितना है 2:3। तो याद रखना जो मंथली इनकम का रेशो होता है वही किसका होता है ईयरली का। ये इससे उल्टा बोल दो, जो ईयरली का रेशो होगा इनकम का वही किसका होगा मंथली का होगा। परंतु यहां पर दोनों वैल्यू अलग अलग है। 2 का मान यहां कितना है 2000, तो यहां 2 का मान कितना है दोस्तों 24000। दोनों यहां वैल्यू अलग अलग है, परंतु ईयरली और मंथली का रेशो क्या है सेम है। देखिए आप लोग ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है इसको, इसमें पहली लाइन में जो है वो ए और बी की जो है वो ईयरली इनकम की बात कर रहा है, तो यहां लिखता हूं ईयरली। बोल रहा है कि ए की ईयरली इनकम का 25%, बी की ईयरली इनकम का 80% के इक्वल है, तो लिख देता हूं 25% ऑफ ए इक्वल्स टू 80% ऑफ बी। यहां परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, यहां भी नीचे क्या आएगा 100 आएगा, यहां 25 बचेगा और यहां कितना बचेगा दोस्तों 80 बचेगा। दोनों आपस में करते हैं किससे 5 से करते हैं। ये कितनी बार 5 बार और ये कितनी बार 16 बार, तो आप क्या लिखोगे 5a इक्वल्स टू 16b। तो आप बताओ मुझे ए और बी की ईयरली इनकम का रेशो जो आया वो कितना आया 16:5। आगे देखना आप लोग। आप सेकंड लाइन में पढ़िए, उस लाइन में आपको मंथली इनकम के बारे में बोला है। क्या बोला है कि बी की मंथली इनकम जो है वो सी की मंथली इनकम का कितना है 40%। बी की मंथली इनकम जो है सी की मंथली इनकम का 40% है। आप बी को कंपेयर किससे कर रहे हैं सी से, तो सी की मंथली इनकम 100 मान लीजिए, 100 का 40% कितना होता है 40 ही होता है। तो बी और सी की मंथली इनकम का जो रेशो आया वो कितना आया
2:5। दोस्तों मैंने बताया था आपको जो मंथली इनकम का जो रेशो होगा वही रेशो किसका होता है, ईयरली इनकम का रेशो होता है, या ऐसे बोल दो जो ईयरली का रेशो होगा वही किसका होता है, मंथली इनकम का रेशो होता है। अब हम जो है मंथली इनकम का रेशो माने या ईयरली इनकम का रेशो माने, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहां लिखा था सी का ईयरली इनकम जो है वो 6 लाख है, सी का ईयरली इनकम दे रखा है, तो आप यहां पर ईयरली इनकम का रेशो निकाल लो। यहां पर ईयरली लिख दूंगा मैं, ए और बी की ईयरली इनकम का जो रेशो है वो कितना है, 16:5, और बी और सी की ईयरली इनकम का रेशो कितना होगा, 2:5। यहां बी और सी का ये 2:5 मंथली का था, तो ईयरली का भी कितना रहेगा, 2:5। यहां दो ग्रुप है, पहले ग्रुप में ए और बी है, दूसरे ग्रुप में कौन है, बी और सी। दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है, आप बोलोगे बी होगा, और बी की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बी की वैल्यू यहां कितने दोस्तों, 2 है, तो इधर गुणा कर दो किससे, 2 से। यहां बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इधर गुणा कर दो किससे, 5 से। तो ए, बी और सी की ईयरली इनकम का रेशो निकाल लो। 16 दूनी कितना हुआ, 32, 5 दूनी कितना हुआ, 10, और सी की ईयरली इनकम कितनी हुई, 5 × 5 कितना हुआ, 25। आपके अकॉर्डिंग सी की ईयरली इनकम कितनी है, 25, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी है, 6 लाख। तो आप बोलोगे कि 25 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए। तो आप एक काम करिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, यहां पर 6 लाख में आप 25 का भाग दो तो कितना आएगा, 24,000। एक का मान कितना आया, 24,000। तो एक काम करिए, यहां पर आपको उसने किसके बारे में पूछा था, एक ही मंथली इनकम का पूछा था, तो पहले एक ही ईयरली इनकम कितनी है, 32 का मान निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे एज ईयरली इनकम, एक ही ईयरली इनकम निकाल लीजिए। कितनी है दोस्तों, 32 है, तो 32 का मान निकाल लो, 32 × 24,000। परंतु आपसे उसने पूछा था यहां पर एक की मंथली इनकम, एज मंथली इनकम। ए जो है एक साल में कितना कमाता है, 32 × 24,000, ये एक साल की कमाई है। हमें तो यहां एक महीने की निकालनी है, तो इसमें 12 का भाग दीजिए। तो आप बोलोगे 32 × 24,000, इसमें 12 का भाग दोगे तो एक की मंथली इनकम जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 64,000 रुपए। एक की मंथली इनकम कितनी हुई, 64,000। एक काम करिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है एक कपड़ा व्यापारी अपनी प्राइस में 25% की डिस्काउंट देता है। यदि किसी को 40 रुपए का डिस्काउंट लेना है तो उसे 32 रुपए पर मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर खरीदना होगा। मान लेते हैं जो भी उस व्यापारी के पास कस्टमर था उसके पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 100 यूनिट। उसके पास कस्टमर के पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 100 यूनिट है। उसे डिस्काउंट जो मिलता है 100 पर कितना मिलता है, 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो बताओ 100 का 25% जो हुआ वो कितना हुआ, 25 ही हुआ। तो बताओ उसे डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 25 यूनिट का। तो आपके अकॉर्डिंग डिस्काउंट कितने यूनिट का है, 25 का, और सामने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है, 40 रुपए का है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितना आएगा, 8/5 रुपए। तो यहां पर आप प्राइस 100 का मान निकाल लीजिए, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल पाओगे आप लोग कैसे, 8/5 को 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 160 रुपए। तो उस व्यक्ति के पास जो रुपए है वो कितने हैं, 160 रुपए है, और 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 32 रुपए है। तो बताओ कितना मीटर कपड़ा आएगा। उसके पास 160 रुपए और 1 मीटर के कितने देने पड़े, 32 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बताओ उसके पास कितना मीटर कपड़ा आएगा। तो
तो आप क्या करोगे, 160 में दोस्तों 32 रुपए का भाग दीजिए तो कितना आएगा, 5 मीटर। तो आप बोलोगे 32 रुपए पर मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर खरीदना होगा, 5 मीटर खरीदना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है किसी शहर में 40% लोग जो है इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ है, और 60% जो है वो क्या है, गरीब है। अमीरों में 10% अनपढ़ है, तो इलिटरेट मतलब गरीब अनपढ़ का कुल आबादी के साथ कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। मान लेता हूं उस शहर में टोटल पॉपुलेशन वो कितनी है दोस्तों, 100। उस शहर में कितने टोटल लोग रहते हैं, 100 में से गरीब जो है वो 60% है, पुअर 60%। 100 का 60% कितना होता है, 60 होता है। तो 100 में से 60 लोग गरीब है, तो बताओ मुझे अमीर जो होंगे वो कितने होंगे। तो आप बोलोगे 40 लोग क्या है, अमीर है। पहली लाइन में बोला था किसी शहर में 40% लोग जो है अनपढ़ है। शहर में लोग कितने हैं दोस्तों, 100 है। 100 में से अनपढ़ जो है वो कितने हैं, 40% है अनपढ़। अनपढ़ लोग जो है वो कितने हुए, 40 हुए। 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है। अनपढ़ मतलब होता है इलिटरेट। फिर उसने बोला था कि अमीरों में 10% लोग जो है इलिटरेट है। अमीर कितने हैं दोस्तों, 40 में 10% लोग क्या है, इलिटरेट है। तो इसमें से 10% अमीर अनपढ़, वो कितने हैं दोस्तों, 40 का 10% कितना होता है, 4 होता है। गांव में टोटल अनपढ़ कितने रहते हैं, 40 अनपढ़ में से अमीर अनपढ़ कितने हैं दोस्तों, 4 है। तो बताओ मुझे 36 अनपढ़ जो होंगे वो किस में मिलेंगे, गरीबों में से। तो आप क्या लिखोगे, गरीब अनपढ़। जो अनपढ़ भी है और साथ में क्या है, गरीब है। टोटल अनपढ़ 40 है, गांव में 40 अनपढ़ है, जिसमें से अमीरों में अनपढ़ 4 मिल गए। तो बाकी रिमेनिंग अनपढ़ जो मिलेंगे, 40 - 4 कितना हुआ, 36, वो किस में से मिलेंगे, गरीबों में से। फिर उसने बोला है कि गरीब इलिटरेट का कुल आबादी के साथ कितना प्रतिशत है। गरीब इलिटरेट कितने हैं, 36। गरीब अनपढ़ कितने हैं, 36। कुल आबादी कितने हैं दोस्तों, 100। तो 36 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 36%। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स है, उनमें से 44% लड़कियां हैं। एक लड़के की मंथली फी जो है 540 रुपए है, और एक लड़की की फी लड़के की फी से 25% कम है। तो बॉयज और गर्ल्स की फीस का टोटल कितना हुआ ये पूछ रहा है। यहां पर आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1500। तो यहां लिख देता हूं टोटल स्टूडेंट्स। वो मेरे पास कितने हैं, 1500। 1500 में जो लड़कियां हैं दोस्तों वो कितनी है दोस्तों, आप बोलोगे 1500 का 44%। 1500 का 44% क्या है, लड़कियां हैं। तो आप बताओ मुझे 1500 का 44% कैसे निकालोगे। 1500 गुणा 44/100 कितना आएगा, 660। 1500 में से 660 लड़कियां हैं, तो बताओ यहां पर 1500 में से लड़के कितने होंगे। 1500 में 660 माइनस कर दो, कितना आएगा, 840। यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ पर्सन। लड़कों की संख्या 840 और लड़कियों की संख्या कितनी है, 660। यहां पे लिखता हूं फी ऑफ 1 पर्सन, एक व्यक्ति की फी। एक लड़के की जो फी है वो कितनी है दोस्तों, 540 रुपए। उसने बोला था कि एक लड़की की जो फी होगी वो लड़के की फी से कितनी कम होगी,
25% कम होगी, तो एक काम करिए 540 का 25% निकालो। कैसे? 540 गुणा 25/100 और 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 कितना आएगा? 135। तो लड़की की फीस जो होगी, लड़के की फीसें कितनी कम है? 135 कम है, तो इसमें से 135 कम कर दो, तो यहां आप क्या लिख पाओगे? 405। तो एक लड़के की फीस जो है 540 है और एक लड़की की फीस जो है वो कितनी है? 405। उसने पूछा है कि सभी लड़कों और लड़कियों का फीस का टोटल कितना है, तो मैं लिखता हूं टोटल फीस। आप बताओ मुझे, एक लड़के की फीस कितनी है? 540, और आपके पास लड़कों की संख्या कितनी है? 840। तो ये टोटल जो फीस होगी किसकी होगी? लड़कों की। एक लड़की की फीस कितनी है? 405, और आपके पास लड़कियों की संख्या कितनी है? 660। तो ये जो फीस होगी वो किसकी होगी? लड़कियों की। आप इसे टोटल कर लो, कितना आएगा? 720900, 7,20,900। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी ने 2,10,000 के लैपटॉप्स, 1 लाख के मोबाइल और यहां पर 1.5 लाख के टीवी सेट्स खरीदे। उसे लैपटॉप्स पर 10%, मोबाइल पर 8% और टीवी पर 5% टैक्स पे करना होता है। तो इस अकॉर्डिंग उसने कितना टैक्स पे किया? यहां देखो, उसने यहां पर लैपटॉप्स जो खरीदे, कितने खरीदे? 2,10,000 के, और 2,10,000 पर टैक्स जो है वो कितना है? 10%। तो लिख देता हूं टैक्स ऑन लैपटॉप्स। लैपटॉप्स कितने खरीदे? 2,10,000 के, और इस पे टैक्स जो लग रहा है वो 10% लग रहा है, तो इसका 10% निकाल लीजिए। वो आपके पास कितना आएगा दोस्तों? 21,000। तो लैपटॉप्स पे टैक्स जो है वो कितना है? 21,000। थोड़ा सा दूर लिख देता हूं। आगे देखिए, उसने मोबाइल्स कितने खरीदे? उसने मोबाइल खरीदे कितने के? 1 लाख के उसने मोबाइल खरीदे। तो मोबाइल पर टैक्स जो है वो कितना है? 8%। टैक्स ऑन मोबाइल। मोबाइल खरीदे 1 लाख के, और 1 लाख पर टैक्स जो है वो 8% है। तो 1 लाख का 8% जो होगा वो कितना होगा? 8,000। आगे देखिए, यहां पर उसने बोला है कि 1.5 लाख के टीवी सेट्स खरीदे, तो टैक्स ऑन टीवी सेट्स, और टीवी सेट्स पर टैक्स जो है वो कितना है? 5% है। वो किस पर? 1.5 लाख पर। तो एक काम करिए, 1.5 लाख का आप 5% निकाल लो, वो कितना आएगा? 7,500। तो 7,500। तो उसने पूछा है कि टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ा? टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ा? इन सबको ऐड कर दीजिए। 21,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500। यहां देखिए, 21,000 और 8,000 29,000 होते हैं, 29 और 7,000 होते हैं 36,000, और 500 और है, तो उसने टैक्स जो पे किया कितना किया? 36,500। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, परसेंटेज का तीसरा लेसन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परसेंटेज का चौथा लेसन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।